अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील सिखाने वाली। मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं जीएसक्यू डिजिटल स्कूल की हेड हूँ इंटरव्यू डिपार्टमेंट की। और हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाएँ, लोगों को बताएँ कि फ्रीलांसिंग कोई खेल नहीं है, कोई झूठ नहीं है और बहुत सारे ट्रेनर और टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और खुद भी अर्न कर रहे हैं। इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमारे साथ आज हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हुमा इलियास, इनका ताल्लुक लाहौर से है और ये बहुत सारे काम करती हैं माशाल्लाह से। ये अमेज़न ट्रेनर भी हैं, सीईओ भी हैं, ई-रोज़गार की फ्रीलांसर हैं और रोज़ी डॉट पीके में भी काम करती हैं। तो बिला ताख़िर अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं हुमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हुमा, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप तशरीफ़ लाईं। इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद इतने सारे काम कर रही हैं आप, उसके बाद भी आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वालेकुम सलाम। आप ठीक-ठाक हैं? सब ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा तारुफ़ कराएँ, वैसे तो आप किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं, फ़ेसबुक पर आप इन्हीं रहती हैं, हम आपको देखते ही रहते हैं, तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि हुमा कौन है और क्या करती हैं? एक्चुअली हुमा एक बहुत ही कह लें कि सिंपल लेकिन एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है और जिसका अभी एम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना और डिलीवर करना। इस सेंस में कि हम डिजिटलाइजेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से एम्पावर्ड हो सकते हैं वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती लेकिन वो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हैं, शाना बशाना चलना चाहती हैं, तो उनको डिजिटलाइजेशन के थ्रू स्किलफुल किया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये एक छोटी-सी कोशिश मैंने स्टार्ट की है जिसमें खुद मैंने भी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ के अंदर जिसके अंदर हम उसको इतना डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे लेकिन मकसद ये है कि कोई भी सफ़र, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं लेकिन आगे बढ़ना है, काम करना है और जस्ट काम करना है। अगर हम सिर्फ फ़ोकस रहेंगे अपने काम के ऊपर, तो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ खुद ब खुद निकलती आती हैं, पैसे खुद ब खुद बनते हैं। और मैं जो बाय क्वालिफ़िकेशन हूँ, वो इकोनॉमिस्ट हूँ। मैंने एमफ़िल इकोनॉमिक्स किया हुआ है लाहौर कॉलेज से, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और बाय बॉर्न मैं लाहौर से ही हूँ। और इसके अलावा जो मेरी इंटरमीडिएट थी वो क्वीन मैरी कॉलेज से थी। मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी प्रोफ़ेशन से डिफरेंट है और इसमें भी मैं किस तरह से आई वो ये है कि डिफरेंट जॉब्स ट्राई करने के बाद भी अगर आप समझें कि आपको मज़ा नहीं आ रहा या आपके पैसे नहीं बन रहे तो आप किसी और काम के लिए बने हैं। तो वो फिर एक हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए भेजा होता है। किसी को मकसद जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा-सा लेट समझ में आता है। लेकिन जिसको आ जाता है टाइमली तो उसको भी थैंकफुल होना चाहिए कि भई मुझे समझ आ गया है कि मैं क्यों भेजा गया हूँ। तो शुरू से ही दिल के अंदर हमदर्दी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हुब्बुल वतनी है, रहमदिली बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसको यूटिलाइज़ किया गया कि इसको कहीं न कहीं हम पॉज़िटिवली यूज़ करें, ताकि इससे आवाम को भी फ़ायदा हो और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएँ। तो इस मकसद के लिए मैंने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया। ई-कॉमर्स से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। अमेज़न प्राइवेट लेबल स्पेशलाइज़ेशन है मेरी जिसमें मैं इन्वेस्टर्स को या जो इंडिविजुअल्स हैं उसको ट्रेन भी करती हूँ कि कैसे आप अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं। और उसमें मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। उसमें मकसद ये है कि क्वालिटी वर्क डिलीवर किया जाए। उसमें मकसद ये है कि वो लोग जो सुहाने ख्वाब देख चुके थे, उनको इनेबल किया जाए कि सिर्फ देखना नहीं है, कुछ करना है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर मैं फ़ोकस्ड हूँ बजाए कि हम सिर्फ बातों में रहें। तो ये मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। बेहतरीन माशाल्लाह से। तो आपने और भी बहुत सारी जॉब की हुमा और फिर आप फ्रीलांसिंग की साइड पर आईं कि मुझे ये सूट करता है। तो पता कैसे चला आपको फ्रीलांसिंग का कि अमेज़न और ये चीज़ें भी होती हैं और मुझे इसमें बहुत जाना है? अ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका लेकिन मुझे इस बात का रिग्रेट है और रहेगा भी कि मुझे लेट पता चला। अभी जो हमारे नौजवान हैं, उसको इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको गाइड करने वाले बहुत से लोग हैं और बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिनको वो फ़ॉलो करते हैं।
मैं अगर अपनी बात करूं तो 2019 के अंदर जब कोविड आया था तो उसके बाद मुझे पता लगा था अच्छा फ्रीलांसिंग क्या होती है या ई कॉमर्स क्या है। उससे पहले हम वही लाइफ गुजारे थे जो अभी हम सब जो 90s के बच्चे बच्चियां हैं जो गुजार रहे थे कि सिंपल आपने एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाना है अगर आपने जॉब करनी है, फिर वहां से आप एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर कहीं कुछ आप किसी मकाम पे खड़े होते हैं। तो ये मुझे अभी मैं फील करती हूँ कि ये लेट है मेरे लिए, ऑल्दो कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है बिफोर गेटिंग ओल्ड, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा टाइम से पहले हो जाता, 5 से 10 साल पहले हो जाता तो आज मकाम कुछ और होता। तो सब ये जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो यूथ है ना, इनको बेसिकली अब फायदा हो रहा है, ये जो हमारे बाद की जनरेशन है कि वो टाइमली बहुत अच्छी मेंटोरशिप लेके, गाइडेंस लेके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पाथवे उनके लिए सूटेबल है। इससे पहले मैंने जो है वो जो कन्वेंशनल सी आप कह लें कि जॉब्स की थी, उसमें लोगों की तरक्कियां होती हैं, आगे आगे पैसे बढ़ते हैं। तो मैं जिस जॉब को छोड़ के अगली जॉब में जाती थी तो मेरे पैसे कम हो जाते थे, तो वो भी एक ड्रॉबैक था। स्टार्ट माशाल्लाह मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यूज किया था। एक्चुअली जो मेरे फादर थे भी वो अलाउ नहीं करते थे कि हम जॉब्स वगैरह करें ना। उनका ये था कि अगर जॉब करनी है ना तो सरकारी होनी चाहिए जिसका ठाट बाट होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत था और फिर अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो तो वो तो फिर बहुत सारे रास्ते ढूंढता है ना फरार होने के। तो उसमें ये था कि जी जॉब नहीं करनी, लेकिन चूंकि घर में रहने की आदत नहीं थी और कहा था कि चलो एजुकेशन ले रहे हैं तो साथ साथ एक्सपोजर भी होना चाहिए, क्योंकि जब जितना आप बाहर निकलते हैं आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो एक बस शौकिया तौर पे जॉब स्टार्ट की और उसमें मेरी सैलरी उस टाइम पे मैं आपको बात बता रही हूँ 2013 की, नहीं 2014 की। उस वक्त मेरी सैलरी जो थी ना वो 50,000 थी। मतलब कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, हमें कुछ टारगेट्स मिलते थे, वो अचीव हो जाते थे तो 50 प्लस भी चली जाती थी। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, सोलो पैसे बनाने और खाने पीने उसमें कोई मसले की बात नहीं थी। फिर उसको मैंने ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं किया, 10 मंथ्स मैंने वहां पे जॉब की, छोड़ दी, क्योंकि वो थोड़ी हेक्टिक रूटीन थी, नाइट शिफ्ट थी तो बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल का गैप लेके जो सेविंग की हुई थी उसको उड़ाया। उसके बाद मैंने दोबारा एक जॉब पे अप्लाई किया जो कि आप कह लें कि रोजी डॉट पी के मोनस रहमान साहब के प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था। वो भी कुछ टारगेट बेस्ड जॉब थी, सेल्स लेके आना और ये करना। तो वो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मैं सूट नहीं कर रही, मुझे प्रेशर होता है इस चीज़ का कि जब टारगेट मीट नहीं होते तो, और मैं इस तरह की नहीं कर सकती, प्रमोशंस नहीं कर सकती लोगों के लिए। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। तो वो जो 50,000 की सैलरी थी वहां पे मुझे 30,000 बेसिक मिला, ठीक है। तो आप देख लें 20,000 का एकदम इतना बड़ा गैप आया। उसके बाद मैंने उस जॉब को छोड़ा, मैंने सोचा कि नहीं, एचआर का बहुत स्कोप है, चले टेस्ट करते हैं एचआर क्या होती है। डिग्री मेरी इकोनॉमिक्स में थी और एचआर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी। वहां पे भी एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर मैंने स्टार्ट किया और वहां पे जो मेरी बेसिक सैलरी थी वो 20,000 थी। तो बजाय के ऊपर की तरफ जाने के मैं तो नीचे नीचे आ रही थी। तो मैंने कहा दिस इज नॉट द वे कि मैं इतना पढ़ लिख के इतने इतने से पैसों के लिए मेहनत कर रही हूँ और मुझे इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। और एट दैट टाइम हुआ ये कि कोविड आ गया और कोविड की वजह से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी, डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें अभी आपकी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब होगी हम रिटेन करेंगे तो आपको बुला लेंगे। तो वो बड़ा पिंचिंग पॉइंट था कि जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती आपकी किसी भी चीज़ में। मैं जॉब्स के खिलाफ नहीं हूँ, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को इसका एक्सपोजर लेना चाहिए कि जॉब करेंगे तो पता लगेगा ना कि आपने एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, उसके बगैर आप नहीं वो तमाम रास्ते तय कर सकते। तो वहाँ से खैर मैंने जब ब्रेक लिया तो मैंने इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी ई कॉमर्स को लर्न किया और उसमें मुझे प्राइवेट लेवल पे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा कि हाँ ये मेरा पैशन बन सकता है। तो देन मैंने वहां से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी एक एजेंसी भी रन कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत स्ट्रगल किया है और आपने अब माशाल्लाह से इस मुकाम पे हैं। आप सही कह रही हैं कि जब तक बंदा उस प्रोसेस से नहीं गुजरता तो वो अपना गोल अचीव नहीं करता। तो वो हर बंदे को करना चाहिए, सीखना चाहिए उस लेवल तक जाने के लिए जहाँ पे माशाल्लाह से मैं आपसे ये मालूम करना चाह रही थी कि
एजेंसी जो आपकी है वो क्या काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है? मेरी जो एजेंसी है ना वो कोचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है और साथ में हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड टू अमेजोन प्राइवेट लेबल, होलसेल, डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट, और इन्हीं में हम कोचिंग भी दे रहे हैं। अब फर्क क्या है कि कोचिंग और ट्रेनिंग का जो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि अभी हुआ ये है कि इस कोविड के दौर में लोगों ने जो है वो कोर्सेज वगैरह इंट्रोड्यूस कराने शुरू कर दिए और एक ही ट्रेंड बन गया कि अमेजोन अमेजोन अमेजोन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दूसरों को देखते हुए और अपने पैशन को नज़रअंदाज करते हुए उस फील्ड को चुन लिया, ठीक है। वहां से उन्होंने पेड ट्रेनिंग्स ली, फ्री ट्रेनिंग्स ली, बट अब वो कहीं पे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रहे। एक आर्टिफिशियल सैचुरेशन क्रिएट कर दी गई मार्केट के अंदर, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। दे डू हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन वो लैक कहाँ करें क्योंकि उनको प्रैक्टिकली काम करना नहीं आता। तो मैंने ये गैप फाइंड आउट किया क्योंकि मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को टीच किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। ज़ाहिर है जहाँ तक कोशिश ये होती थी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ उनको कुछ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाए, लेकिन वो मैं खुद से नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड विद एन एजेंसी। तो वो फिर एजेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, आप एज ए इंडिविजुअल नहीं कुछ कर सकते। तो फिर वहां से एक दिल में ख्याल आया कि नहीं, अब जो आर्टिफिशियल आपने रश क्रिएट कर दिया है हर जगह पे, उसको अब डाइवर्ट किया जाए उनकी प्रॉपर वेज के अंदर। ये नहीं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स ले ली हुई हैं उनको अब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के बाद इस काबिल बना दें कि वो वाकई में अपने डॉलर कमाने शुरू कर दें, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। तो ये मेरा एक मकसद है जिसके अंदर मैंने ये अपनी एजेंसी को जो है इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि प्रैक्टिकली हम डिलीवर करेंगे, हम थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट बैच है, उसका 1 माह कंप्लीट हो गया और 1 माह रह गया है, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज उससे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हमें ये बताइए हुमा कि फिजिकल आप ये करवा रही हैं कोर्स या ऑनलाइन करवा रही हैं, किस तरह से करवा रही हैं और चार्जेस क्या हैं आपके और कांटेक्ट आपको किस तरह से किया जा सकता है? मैं दोनों तरह की ही कोर्सेज करवा रही हूँ। फिजिकल मेरी प्रायोरिटी होती है क्योंकि वहाँ जो ट्रेनर होता है ना वो 1 to 1 आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और ट्रेनिंग भी मैं पीएल की तो मैं खुद दे रही हूँ, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो वो देते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा तो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, तो मैं एक्सपर्ट्स के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। तो ये ऑनलाइन भी मौजूद है और हमारा जो है वो फिजिकल भी है। फिजिकल के अंदर लिमिटेड सीट्स है। मेरे जो ऑफिस है उसमें जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 10 to 12 स्टूडेंट्स की है, तो हमारा पर बैच 12 स्टूडेंट्स का होता है। और उसमें ये है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो आप इतनी प्रॉपरली उनको कन्वे नहीं कर सकते। 12 लोग होंगे, बच्चे होंगे, आपको उनका नाम भी याद होगा, आपको पता होगा मैंने किसको क्या टास्क दिया हुआ है, इसने किया या नहीं किया। तो वो फिर मैं खास फोकस करती हूँ और प्रेफर भी ये करती हूँ कि हमारी फिजिकल हो जाए। लेकिन जो लोग बहुत दूर से हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं, तो फिर उनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम भी है। उसमें भी हम इसी तरह से कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वाया जूम सेशंस जो है वो करवाया जाए। चार्जेस बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि मैं इस हकीकत से आशना हूँ कि बहुत सारे लोगों ने महंगी स्किल्स को महंगे दामों बेचा और बच्चे उससे बहुत खौफजदा हैं कि भाई अब हम मजीद पैसे किसी और को देंगे तो हमें तो पहले ही उसका फायदा नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा। तो मैंने अपने फर्स्ट बैचेस के लिए तो खैर 50% डिस्काउंट लगाया था, और अब ग्रेजुअली मैं डिस्काउंट कम कर दूंगी क्योंकि मैं जो क्वालिटी डिलीवर कर रही हूँ अगर मैं उसका बहुत ज़्यादा चार्ज करूँ तो वो भी जस्टिफाएबल है, बिकॉज मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपने फेलियर से, लोगों के फेलियर से बहुत सारा काम करके वो चीज़ें सीखी हैं जो मैं अब इनको सिखा रही हूँ। और इवन मैं अपने फर्स्ट बैच को तो ये कहती हूँ, यू आर द लकी वन कि जो तुम लोग सब कुछ सीख के चले जाओगे, बिकॉज एक अदर आप यानी अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ उन पे दे रहे होते हो, उनको डिलीवर कर रहे होते हो। तो बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस हैं हमारे। 30 to 35,000 जो हैं वो इन हाउस के हैं, यानी फिजिकल के, और 25 to 30,000 जो है वो हमारे ऑनलाइन के हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, ये ऑन एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। सही माशाल्लाह से। और ये 2 मंथ का है? जी 2 मंथ्स की हमारी होती है, और इसमें फर्स्ट 2 वीक्स थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बाकी सारा जो है वो प्रैक्टिकली होता है। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं, और टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि किस बैच की कौन सी रखनी है। सही और माशाल्लाह एक से। और चीज नादिया, इसमें ये भी नहीं है कि जो आएगा तो मैं कहूंगी कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे अमेजोन आता है तो आपके लिए अमेजोन ही बना है, आप जिंदगी में सिर्फ तरक्की कर सकते हैं तो अमेजोन से पैसे कमा सकते हैं, नहीं। हम उसमें उनकी तालीम
उनके एक्सपोजर और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको कोर्स जो है ना वो रिकमेंड करते हैं कि ये चीज आप कर लें तो आपके पैसे बन सकते हैं, या ये आप सीख लेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। पहले पूरा काउंसलिंग सेशन होता है एंड देन उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं मैंने प्राइवेट लेवल ही सीखना है, तो फिर उसकी फिर मर्जी मान ली जाती है कि ठीक है जी, अगर आपका शौक है तो जब शौक है तो आप सीख जाएंगे, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। सही, बेहतरीन। तो मुझे ये बताइए, अमेज़न के अलावा आप किस-किस तरह से गाइड करते हैं? कौन-कौन सी चीज़ें और सिखाते हैं और बताते हैं कि आपको या बैठ के एक पूरा उनसे बात की जाती है, पूरा सेशन होता है, उनके बारे में नॉलेज या फॉर्म वगैरह भरते हैं? तो किस तरह से आप बताते हैं? थोड़ा-सा हमें भी बताइए, क्योंकि जो आपको देखने वाले हैं, अगर वो जॉइन करते हैं, तो वो किस तरह से फिर करें, और अमेज़न के अलावा अगर कोई और किसी फ़ील्ड में जाना चाहता है फ्रीलांसिंग की, तो वो फिर किस तरह से करेंगे? जी। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जब हमारी एडवर्टाइज़मेंट चल रही है या जो मेरा पेज है उस पे लोग फ़ॉलो करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करते हैं और हमने एक फॉर्म, बेसिक फॉर्म रखा हुआ है कि जो इंटरेस्टेड हैं इसको फिल कर दें। फिर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कॉल जाती है। कॉल पे उनसे 15 से 20 मिनट बात की जाती है कि आपकी एजुकेशन क्या है। देखिए नादिया, एक चीज़ जो मैंने इसको क्यों थोड़ा-सा सख्त किया है, वो ये है कि हम नारे लगा देते हैं कि जिसको सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है वो पैसे बना सकता है। लेकिन नादिया, यहाँ पे हम एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, या जिनको कम्युनिकेट करना नहीं आता वो कैसे पैसा बनाएगा। कम्युनिकेशन के बगैर तो आपके पैसे नहीं बन सकते, जितना मर्जी आप टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो। तो ये जो हम झूठे नारे लगाते हैं ना कि जी सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है, कोई तालीम की जरूरत नहीं है, आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, इससे हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना फ्रीलांसिंग का इमेज खराब कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जरूर होनी चाहिए ना, आप कम्युनिकेट बेसिक लेवल पर कम्युनिकेट कर सकें। ये नहीं है कि अगर आपको उर्दू की टाइपिंग भी ठीक से नहीं आ रही है तो आप चले हैं फ्रीलांसिंग करने, क्योंकि वहां क्या है कि आपका इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ताल्लुक वास्ता पड़ता है। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे, उनकी बात को खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, उनको डिलीवर नहीं कर सकोगे, तो आप मेरे ख्याल से उनको अच्छा जो है ना वो क्वालिटी वर्क भी डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, इंटरमीडिएट से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करते हैं कि हम इनको सिखाएंगे, या वो खवातीन जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और काफी लंबा गैप आ गया स्टडीज के अंदर, या नहीं कर सक रही, या घर गृहस्थी में, तो उनसे फिर पूछा जाता है कि आपका पैशन क्या है। आपको अगर कोई गॉड गिफ्ट, देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी होती है, उसने कभी अपने आप से बात ही नहीं की होती, उसने अपनी सलाहियतों को पहचाना ही नहीं होता। ठीक है, और फिर अच्छा सवाल ये आता है कि स्टूडेंट ना आके हमसे पूछते हैं आप बताएं कि पैसे कैसे बनेंगे, हम कौन सा कोर्स कर लें, रातों रात अमीर होना है। तो ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, रातों रात आपको कभी अमीरी नहीं मिलती, हमेशा काम 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 के बाद आप एक लेवल पर जाके आपको रिकग्निशन मिलती है। तो ये भी बड़ा वो मिसकंसेप्शन है कि जी आप बता दें, आप बताएं हम महंगी स्किल सीखेंगे और उसमें बेचेंगे। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे बेचेंगे। जिस चीज का इंटरेस्ट होता है ना, आप उसके लिए खुद ब खुद जुस्तजू करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ स्टडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किताबों में मिल जाए ठीक है, घोल के कोई पिला दे, इंजेक्शन लगा दे, इट्स ओके, हम कर लेंगे। हमें खुद मेहनत ना करनी पड़े, हमें पाँव उठा के बाहर ना रखना पड़े। इतना कंफर्ट जोन के अंदर रहने की हमें आदत है ना कि उससे बाहर आने में हमें एक बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज है जिसमें हम काउंसलिंग करके उनसे उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एजुकेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब पूछने के बाद हम उनको रिकमेंड करते हैं कि ठीक है आप ये कर लें। खवातीन के लिए जो हम रिकमेंडेशन ज़्यादा करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि वो आप अपनी चार दीवारी में बैठ के भी डिजाइनिंग करके पोस्ट वगैरह भी लगा सकती हैं और डिफरेंट कैंपेन्स रन कर सकती हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर स्किल जो होती है ना उस पर टाइम लगता है, और फ्रीलांसिंग भी इतनी ईजी नहीं है जितना हम बहुत पोर्ट्रे करते हैं लोगों को कि इट्स वेरी इजी जॉब बिकॉज यू कैन मैनेज योर टाइम, 9 to 5 से आप आजाद हो जाते हो। उसमें आपकी और तरह की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती है। उसमें ये होता है कि आपने अंग्रेजों के वक्त के मुताबिक चलना है। ठीक है, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, आपने अपनी डेडलाइन से पहले काम डिलीवर करना है। तो वो उस चीज की हमें आदत ही नहीं है। हम कहते हैं जी काम आएगा तो सोचेंगे कि करना है या नहीं करना। तो ये थोड़ी सी ना उसकी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और इसमें आपके घंटे मेरे ख्याल से ज्यादा बिकते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा सा कुछ कर सके, क्योंकि आपको पैसे बनाने की लत लग जाती है। ठीक है, जब पहला आप डॉलर बनाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार नहीं बहुत मजा आ रहा है, फिर उसके पीछे फिर आप दीवाने हो जाते हैं काम के पीछे। फिर आपको होश नहीं होता कि सुबह के 9 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। आप कहते हैं मैंने नहीं जाना किसी फंक्शन पे,
मैंने नहीं जाना फ्रेंड्स की गैदरिंग पे, मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरा मेरा वक्त मेरी वैल्यू है, तो वो फिर आप बाद में उसको रियलाइज करते हैं। सही, बेहतरीन। क्योंकि है ना हमसे भी बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम फौरन ही सीख जाएं, तो ये फौरन नहीं होता, हर चीज मेहनत और टाइम मांगती है। एक टाइम बिल्कुल। के बाद ही बंदा अपने आप को मनवा सकता है और काम कर सकता है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात बता रही हैं आप। हुमा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि ई कॉमर्स में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म पर हम एक आम आदमी किस तरह से काम कर सकता है। नादिया, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी वगैरह पे अपनी सर्विसेज जो है वो बेच सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, या आप देख लें इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पे भी लोगों ने अपनी ऑनलाइन शॉप्स बनाई हुई हैं, अपनी आपके लिए शॉपिफाई स्टोर्स बनाए हुए हैं, वेबसाइट्स बाय की हैं, उसको आपने एक्टिव स्टोर्स बनाए हुए हैं। तो उसके थ्रू आप लोकली पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स के वर्ल्ड में सिर्फ आप इंटरनेशनल मार्केट के बारे में नहीं सोचते। इवन इसके अंदर मैंने प्रीवियसली एक अपना सेशन किया था, उसमें मैं फिर रिकमेंडेशन देती हूँ आप लोगों को कि जरिया एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप विदाउट इन्वेस्टमेंट और थोड़े रिस्क के साथ, मतलब जीरो रिस्क के साथ काम शुरू कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि वो आपको इन्वेंट्री दे देते हैं, उसका चार्ज नहीं करते। जब आप वो प्रोडक्ट बेच देते हैं ना, तो उसके पैसे उनके अकाउंट में आते हैं और वहां से आपका प्रॉफिट वो आपको भेज देते हैं, अपने पैसे अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। और उस पर मल्टीपल ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं, उसके ऊपर आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं। वहां आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, उसको एडवर्टाइज करना है, और आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, या अपना जो है वो इंस्टाग्राम का पेज बना के अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भी आप ई कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि खवातीन हैंडमेड बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना लेती हैं। ठीक है। अब उनको एक्सेस नहीं है, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी नहीं आती, वो क्या करती है कि मिडिल मैन को कम दामों बेच देती हैं। अब वो जो मिडिल मैन होता है ना, वो ज्यादा पैसे बना लेता है। वो क्या करता है कि वो टारगेटेड मार्केट तक उसको ले जाता है, एलीट उसको बाय करने में बहुत खुशी महसूस करती है, वो ज्यादा पैसे देती है, मिडिल मैन का फायदा होता है, जिसकी मेहनत होती है उसको पैसे नहीं मिल रहे होते। तो आप ये हर्डल ब्रेक कर दें, आप डायरेक्ट हो मार्केट के साथ, आप डायरेक्ट हो कंज्यूमर के साथ। तो ये थोड़ी सी सिखाने की जरूरत है, और खवातीन को तो बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत है, बिकॉज हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अभी लेस डेवलप्ड है, वहाँ इंटरनेट की एक्सेस तो है, लेकिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है कि काम कैसे किया जा सकता है। तो हम उस पर डिफरेंट अवेयरनेस सेशन भी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी इनेबल किया जा सके जिनके पास हाथ का हुनर है और वो मार्केट में अपने आप को बेच सकते हैं। ये स्किल होती है अपने आप को बेचना, कि आपके पास क्या सलाहियत है या क्या स्किल है, आप उससे कैसे पैसे बना सकते हैं। तो रास्ते बहुत सारे निकल आते हैं। सही, बिल्कुल बेहतरीन। हुमायूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक आम इंसान जो है वो किस तरह से ई कॉमर्स पे अपने आप को इंक्लूड कर सकता है, किस तरह से हम मतलब कर सकते हैं। इसका बाकायदा कोई इदारा, कोई निज़ाम है, या फिर हम खुद ही, जैसे आप कह रही हैं, सेल्फ भी हम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और दूसरी चीजों पे भी हम खुद भी कर सकते हैं, या बाकायदा इसका कोई इदारा या कोई निज़ाम है? तो कुछ बताएं, हम किस तरह से इनरोल हो सकते हैं। नादिया, देखिए, बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करवा रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि हमें हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, समटाइम्स होता ये है कि जो अपेरेंटली आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है ना, वो वैसा नहीं होता, और हम उसके किसी एक अदा से फिदा होके तो उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना किसी का। ठीक है। इंटरनेट के ऊपर रहते हुए आप बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर करें, उनके बारे में रिसर्च करें, जो भी ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं, या ट्रेंड सेटर्स हैं, या वगैरह वगैरह जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप उसकी ऑथेंटिसिटी को जज करें, पहले उसके ऊपर रिसर्च करें और उसको फिर फॉलो करना शुरू करें। आप उनकी बहुत सारी अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि ई कॉमर्स में आपका जाना बनता है या नहीं, आपका अपना इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं टेक्निकल काम कर सकता हूँ, मैं मार्केट्स में प्रोडक्ट सेलिंग कर सकता हूँ, उसकी ब्रांडिंग कर सकता हूँ, उसका पूरा A to Z अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, या मेरे पास काफी रिसोर्सेज है, मेरी नेटवर्किंग अच्छी बनी हुई है, तो देन आप उसको स्टार्ट करें। अब उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे इदारे हैं। मैं सिर्फ अपने इदारे की बात नहीं कर रही, आपके लिए जो सूटेबल है, जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि ये इसकी बात मुझे आसानी से समझ आती है, आप
फ्री कंटेंट यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फ्री कंटेंट में मसला ये होता है कि वो आपको सारी ऑथेंटिक चीजें नहीं बताते, वो आपको आधी अधूरी बात या स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो वहां से आपको वो इतना नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नॉलेज बेसिक आ जाएगा कि हाँ पहला स्टेप तो ये हो सकता है, अब आगे कैसे जाना है। उसके लिए काफी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। वहां फिर आप अपने मेंटोर्स को फॉलो करें, उनसे पूरी गाइडलाइन लें और उनको फॉलो करते हुए आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सही, बेहतरीन, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रही हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियत दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुमा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके गोल्स क्या हैं? बहुत सारे हैं। मैं अगर उनको शॉर्ट लिस्ट करना चाहूँ तो मेरा जो अभी अल्टीमेट गोल यही है कि मैंने जो अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, इसको एक तो अपस्केल करना है और इसका एक नाम बनना चाहिए, क्योंकि नाम तभी बनता है जब लोग आपसे खुश होते हैं और आपको दुआएं देते हैं। तो उसमें फिर मेरी कोशिश होती है कि जो हमारी ऐसी खवातीन हैं जो डिवोर्स्ड हैं या जो विडोर्स हैं या जिनकी अ, कोई इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो और उनका नॉलेज है उनके पास, लाइक वो ग्रेजुएट हैं या उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो एक्सेस करें हमें, तो फिर हम उनको कुछ मॉड्यूल्स अपने जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लाइक कुछ मॉड्यूल्स मतलब कि अगर वो मेरे बस में है ना कि वो ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ, तो आई मैनेज किड्स होके आई कैन इंक्लूड 2 or 3 डैड वुमेन्स इन माय बैच, ठीक है, इट्स ओके। तो उसको फिर मैं साथ लेके चलती हूँ और मेरा ये काम है कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए और वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करूँ। ज़ाहिर है अभी स्टेबिलिटी है होती है किसी एजेंसी की, तो फिर उसके बाद वो एक ग्रैंड लेवल पर, मैसिव लेवल के ऊपर भी वेलफेयर का काम शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी कोशिशें हैं कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इसके अलावा मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए ही काम करना नहीं है, हम इंटरनेशनल मार्केट को भी टच करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के ट्रेनर्स और जो है वो मेंटोर्स वहाँ जाएं और वहाँ पे लोगों को एजुकेट करें, ना कि हम उन लोगों को फॉलो करें। तो ये एक बहुत बड़ा गोल है। आई डोंट नो ये कैसे अचीव होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुश्किलें भी हैं और बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। तो ये एक है कि हमें अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो मनवाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। मैं देख रही हूँ कि आप और बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को और अपने आप को उस लेवल तक लेके जाएं। तो जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मेहनत है तो जरूर अल्लाह ताला साथ देगा आपका और जरूर बिल्कुल। कामयाब होंगे। मम्मा, और मैं आपसे ये एक जानना और जो मेरा इम्पोर्टेंट गोल था ना, वो शायद मैं एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ, वो ये है कि अवेयरनेस देना लोगों को कि आप ब्लाइंडली लोगों को फॉलो ना करें, आप अपने दिमाग से काम लें कि आपने किसकी बात माननी है, आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसके बाद अपने आप को स्किलफुल करें और स्किलफुल करने के बाद कंटिन्यू स्ट्रगल करें। आपको ये इस चीज की चाह नहीं होनी चाहिए कि रातों रात हम बस क्विक मनी बनाएं और कहीं पहुंच जाएं, या दूसरे को देख के हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि इसके पास क्यों है या मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस माइंडसेट से बाहर निकले, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हमें खत्म करनी चाहिए। हम ज्यादातर शो ऑफ करते हैं चीजों को, ठीक है, हमें अगर महंगा मोबाइल फोन लेना है तो वो हम अपनी ज़रूरत के लिए नहीं ले रहे होते। हम कहते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो लोग हमें देखते हैं, वो हमसे इंस्पायर होते हैं, तो शो ऑफ फैक्टर के लिए आप ये चीज़, तो इन चीज़ों से बाहर निकले। क्योंकि जो गोरे हैं ना, आप देखिए वहां पे उनके घर, उनकी गाड़ियां अपग्रेडेड होती हैं, क्योंकि उन सबका लाइफस्टाइल ऐसा है, वो सब लीज के ऊपर पेमेंट करते हैं, वो खरीदते हैं, वो उनकी एक सारा का सारा लाइफस्टाइल ऐसा है। हम क्या करते हैं, हम उनको फॉलो करते हुए वो चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि अभी हमारी वो लेवल नहीं है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कंपैरिजन के चक्कर में या शो ऑफ के चक्कर में हम बहुत सारे लोगों को अनइंटेंशनली हर्ट कर जाते हैं, उनकी फीलिंग्स से खेल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस सेशन है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे लूप होल्स हैं, हमारे यहाँ पेरेंटल जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के फैसले किए जाते हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वो किसी एक कंप्लीट फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होते। हमारे यहाँ जो यूथ है उसको अपनी मर्जी से डाइवर्ट करवाया जाता है, इधर उधर चलाया जाता है, उनकी एक अपनी कोई रिकग्निशन नहीं है, उनके पास
अभी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिससे वो अपना जो पोटेंशियल है उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से मसले हैं जिसको अभी हम उसमें से बाहर ही नहीं निकले और हम रेस सिस्टम के अंदर लग गए हैं कि इसके पास महंगी गाड़ी है तो मैंने भी लेनी है, इसके पास महंगे कपड़े हैं तो मैंने भी लेने हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलना है, हमें काम से मनवाना है। बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात बताई। अब कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। बेसिकली आप ये बिल्कुल, समझाना चाह रही हैं कि अपने हिस्से की मेहनत आपने ही करनी है, दूसरों को देख एग्जैक्टली। के आप वो नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल माशाल्लाह से। हुमा, मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिलता है और वो 3 ख्वाहिशें आपसे पूछता है, तो आपकी 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? ये मुझे कौन सी वाली बतानी है, अच्छी वाली बतानी है, पर्सनल वाली बतानी है, एजेंसी से रिलेटेड बतानी है, या मुल्क से रिलेटेड बतानी है? जो आपकी अपनी है, जो आप नहीं, चाहती हैं कि ये होनी मेरी चाहिए, पर्सनल, आपकी अच्छा पर्सनल। मेरी पर्सनल से रिलेटेड है। आज काला दिन का चिराग अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो सबसे पहले उनसे कहूंगी कि मुझे ना वर्ल्ड टूर करना है। वो इसलिए कि मैं हर तरह के कल्चर्स को देखना चाहती हूँ, उनके उनको देखना चाहती हूँ, क्लोजली मॉनिटर करना चाहती हूँ कि वाई दे आर सो मच सक्सेसफुल। ठीक है, और ये तो एक हुक्म भी है कि आप जमीन बदलते हैं तो आपके नसीब भी उसके साथ साथ रोटेट करते हैं, आपकी इनकम और ये चीजें भी बनती हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं अलादीन के चिराग से ये कहूंगी कि भाई पूरे मुल्क से गुर्बत खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एक शनाख्त बनाना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। और तीसरी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तीसरी ख्वाहिश मेरी ये होगी, बस मेरे ख्याल से ये दो ख्वाहिशें बहुत हैं। तीसरी ख्वाहिश मैं कहूंगी कि वो फिर सही। ठीक है, माशाल्लाह से। अच्छा क्योंकि हुमा, एक्चुअली मैं पता है नादिया इतना वो नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बड़ी रियलिस्टिक बंदी हूँ, मुझे ना ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत नहीं है। तो मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं अगर ये सब कुछ इतनी ईजमेंट के साथ मिलेगा तो मैं क्या डिमांड करूंगी। तो वो थोड़ा सा एग्जैक्टली, रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा है बताने में। सही सही। क्योंकि हम लोगों को मेहनत करने की आदत है, तो वो अगर हम सोचते हैं तो वो माइंड सेट नहीं होता कि नहीं, अलादीन का चिराग कैसे मिल सकता है। तो कैसे अब मिल बिल्कुल सकता है, सही कह रही हैं आप। एग्जैक्टली। दिस इज द थिंग। सही, बट अच्छा क्वेश्चन था माशाल्लाह ये, से। वाकई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। अब मैं इस पे सोचूंगी कि मैंने तीन ख्वाहिशें कौन सी करनी है। एग्जैक्टली, हम लोग मतलब जो खवातीन हैं वो ये सोचती ही नहीं है कि उनकी अपनी डिजायर क्या है, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या पसंद है। काम में इतना बिजी होती हैं, अपने बारे में सोचती नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन स्पेशली रखा हुआ है, हर गेस्ट से जरूर। जरूर पूछती हूँ जी, कि अच्छा अच्छा, अपने बारे में जरूर। बताएं कि आपकी अपनी क्या ख्वाहिशें हैं, आप क्या चाहते हैं। तो जरूर। माशाल्लाह से बहुत वो अच्छी कहते हैं बात ना, है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो वो सब निकले, ख्वाहिशें तो फिर बिल्कुल अनलिमिटेड है, हम उसको सही बात, वो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। इंसान बना ही ख्वाहिशों की, अगर ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल बंदा मर जाएगा ना। ख्वाहिशें जिंदा है तो ख्वाहिशें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। हुमा, मैं चाहूंगी आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहती हैं खवातीन के हवाले से, या फ्रीलांसिंग के हवाले से, या आपका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो प्लीज हमें कोई पैगाम दीजिए जो हमारी बिल्कुल ऑडियंस और देखने वालों को भी मुफीद हो, उनको भी काम आए, सीखें बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस। नादिया, मैसेज मेरा बहुत क्लियर है और बहुत छोटा सा है। वो ये है कि प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ कर लें। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, 2023 के सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, अभी भी स्टिल आपके पास 10 महीने बाकी हैं, 10-11 महीने बाकी हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को मनवाएं, अपने आप से बात करें, एटलीस्ट छोटी छोटी कोशिशें शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े करें, बिजनेस खड़े करें, छोटे छोटे रिस्क ले लें अपनी लाइफ के अंदर। हम ना डरते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते कि डूब जाएगा, या मेरी बस यही जमा पूंजी थी, खर्च होगी तो क्या करूंगा या क्या करूंगी। तो उसमें ये होता है कि एक दफा का डर होता है। ठीक है, जब आपकी एक अमाउंट डूब जाती है ना, चाहे आपके 5,000 है, 300 है, 10,000 है, आपने लगा दिए कि ये रिस्क है, मैंने इसके अंदर अपनी इन्वेंट्री बाय करनी थी, शायद मेरा स्टोर चल जाए या शायद मेरी एडवर्टीजमेंट पे लग रहे हैं ये पैसे, मुझे पे बैक नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, तो हम सोचते बहुत हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अगर ये भी फेक है, वो भी फेक है, यहाँ से धोखा ना हो जाए, यहाँ ना डूब जाए। तो एक दफा एक छोटी सी अमाउंट डबो दें, उसके बाद आपको ना वो डर खत्म हो जाएगा कि डूब गई तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं।
तो ये एक चीज़ है कि फर्स्ट स्टेप ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप देखिए ना, ज़रिया एप्लीकेशन जैसी और बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनके ऊपर स्टार्ट तो लें। ठीक है, आप ऑनलाइन तो हर चीज़ को सेल कर सकते हैं, हर सर्विस को बेच सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज भी बेच सकते हैं। तो घबराए मत, ले लें स्टार्ट थोड़ा सा। तो ये है कि एक स्टेप लें, उसके बाद आपके लिए खुद ही रास्ते खुल जाएंगे, ना कि आप बैठे रहें कि जी कोई आएगा मेरे सपनों का राजा मुझे ब्याह के ले जाएगा, बड़ा खुश रखेगा अपने घर में। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में चीजें रह गई हैं, ये रियलिटी नहीं है। और फिर हम समटाइम्स, हमारी बेचारी खवातीन की मेंटेलिटी होती है कि अभी सख्त माहौल चल रहा है या परेशानी है माँ बाप के घर में, आगे वाले घर में जाके तो सारी चीजें बड़ी प्लेट में मिलेंगी ना आपको, जबकि यही नहीं पता होता कि यहाँ पे ये शहजादियों वाली जिंदगी आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो वो हम सपनों की दुनिया से ही नहीं बाहर आते। हमने अपनी माइंडसेट्स को इस तरह से ट्रेन किया हुआ, शुरू से चलता आ रहा है कि जी अगले घर जाना है आपने यहाँ कुछ नहीं करना, आप अगले घर जाएंगे। सॉरी, ग्लास करने लगा था। आपने अगले घर जाके करना है जो भी करना है। अगले घर वाले आपको इजाजत नहीं देते कि आप पैसे बनाएं। एटलीस्ट अपने घर को छोड़ने से पहले अगर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपके जब पैसे आ रहे हैं ना, तो अगले आपके पैसों से भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगले कहेंगे कि यार ये हम पे बर्डन नहीं है, एटलीस्ट मिलजुल के चल रहे हैं। आजकल तो इकोनॉमिक सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि सब कमाए और सब खर्च करें। ये गोरे भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हर घर का बंदा, उनका 18 साल का बच्चा जो है ना, वो घर से बाहर चला जाता है। पेरेंट्स कहते हैं अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, खुद आप अपने आप को स्टेबल करें। तो ये कल्चर यहाँ पे भी आने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, सब कमाए सब खाएं, खुशहाल जिंदगी ऐसी मिलती है आपको। तो मेहनत कर लें, इसमें वक्त अभी आपके पास है, जाया नहीं हुआ। थोड़ा सा अपने आप को संभालें, ग्रूम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ ग्रूमिंग करें अपनी। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी मतलब रास्ते खोल देगा, और हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी, और पाकिस्तान का भी फायदा हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा आपका, आप तशरीफ लाई और हमें टाइम दिया। आखिरी सवाल बस मेरे दिमाग में ऐसे आया कि ये आप सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं? इतने सारे आप काम करती हैं, फिर एजेंसी भी चलाती हैं, घर भी देखती होंगी आप, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ टाइम किस तरह से मैनेज करती हैं आप? टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप एक स्केल अप हो चुके होते हैं तो फिर नीचे आपकी टीम काम कर रही होती है, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आ रही होती हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है आपने चेक एंड बैलेंस करना है। और जहाँ तक बात रही घर की या घर में, वो टाइम मेरे लिए ना एक्चुअली उस पर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मैं मर्दों की तरह सुबह घर से निकल आती हूँ और शाम को घर जाती हूँ, तो मेरे ऊपर अभी फिलहाल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये मुझे सुकून है जिसकी वजह से मैं शायद बातें कर सकती हूँ या दूसरों को इंस्पायर कर सकती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि मैंने बहुत सी खवातीन को ऐसे भी देखा है जो कि वर्क भी कर रही हैं और अपनी घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी स्कूल, तो मैनेज करने से सब मैनेज हो जाते हैं। बस घड़ी की सुइयों के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। ठीक है, फिर वो लेजीनेस नहीं होती कि 12 बजे सो के उठना है, 3 बजे नाश्ता करना है, शाम 4 बजे खाना बनेगा और रात को हम 11, 12, 1 बजे सोएंगे। तो वो फिर अब सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी बेड पे जाएं, अपनी चीजों को स्केड्यूल करें, टाइम आपका फिर इसी तरह से मैनेज होता है, बेशक आप काम कर रहे हैं या घर में टाइम दे रहे हैं। सही, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। हुमा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी एक बार फिर कि आप तशरीफ लाएं और बहुत सारी हमें नॉलेज दी, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा भी आपसे बात करें और आपकी एजेंसी के बारे में और भी हमें मालूम होना चाहिए, जो हमारे देखने वाले हैं वो भी जानना चाहेंगे। तो मेरे पास अगर मैसेजेस आते हैं, कोई मालूम करता है, तो मैं दोबारा चाहूंगी कि मैं आपसे बात करूं। और जो आपसे करना चाहते हैं कांटेक्ट, वो आपके फेसबुक पे और मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं और आपसे कर सकते हैं। तो मैं आपका ई-रेन के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, वहाँ पे अप्रोच कर लें। टीम हर वक्त आपको विद इन फ्यू आवर्स रिप्लाई कर देती है, और फिर बहुत अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम या केस है वो भी फिर मेरे तक आ जाता है और फिर मैं उसको खुद फेस करती हूँ या देखती हूँ। तो मुझे रीच करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरा फेसबुक का भी पेज है हुमा इलियास के नाम से, उसके अलावा ई-रेन के नाम से मेरा जो है वो बिजनेस का पेज है, तो यहाँ पे मैं अप्रोचेबल हूँ। बेहतरीन बेहतरीन।
तो हुमा, थैंक यू सो मच, यू आर आपका इतना टाइम वेलकम। दिया मैंने। नहीं, आप मुझे बहुत ऐसे से बुला रही थी, लेकिन वो मेरा कुछ टाइम ऐसा मैनेज नहीं हो सक रहा था, और आपने इतने प्यार से मुझे कहा कि मुझसे फिर ये टाइम भी निकालना पड़ा। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू। मुझे नहीं लग रहा था कि थैंक इतना यू। कंफर्टेबली आपके साथ मैंने बातचीत शुरू कर ली कि पता ही नहीं लगा कि मतलब हम कोई लाइव सेशन एग्जैक्टली, वगैरह कर रहे फर्स्ट हैं। टाइम। बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग थी। तो इट्स जी रियली जी, नाइस, बिल्कुल। आपकी एफर्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं कि आप लोगों को कनेक्ट कराती हैं, और आप थैंक यू। डिफरेंट लोगों के लिए वेलफेयर का भी काम कर रही हैं, तो इट्स रियली नाइस। जी जी, हमारा मकसद यही है कि आप जैसे काबिल लोगों को सामने लाना, उनको लोगों के सामने दिखाना एक रोल मॉडल के ज़रिए कि ऐसे बंदे और गर्ल्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं जो रोल मॉडल हैं। तो जो घर में बैठी हैं औरतें, वो भी ये बाहर निकलें या अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में ही ये काम कर सकती हैं। तो ये आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि आप जैसे लोगों को आगे लाना और बताना लोगों को। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ हुमा इलियास। उम्मीद है आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और मालूमात ली होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दोबारा हाज़िर होंगी अपने नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।